नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान में। हूँ आपका होस्ट विकास शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में कोरोना वायरस की जो मौतें होने वाली हैं आगे चल के वो 40,000 तक हो सकती हैं। आज हम आपको उसी के बारे में सब चीज़ बताएंगे और ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन होती है कंप्यूटर द्वारा, ये आपको समझाएंगे। एज ऑफ नाउ इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया में अब 6,600 केसेस आ रहे हैं और लगातार 3 दिन से 6,000 केसेस से ज़्यादा निकल रहे हैं। बहुत टेंशन वाली बात है। और मौतें तो लोगों की 140, 130, 150 ऐसे हो ही जा रही है। तो ये सब एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ है कि आगे चल के इंडिया में कहीं इटली जैसे हालत ना हो जाए। ये आप देख रहे हैं इस ग्राफ में कि इंडिया में कोरोना वायरस पहले ग्रीन जोन में था, फिर ऑरेंज में आ गया, अब तो रेड जोन में ही आ गया और बहुत बुरी हालत होती जा रही है इंडिया में। ये सब देख के इंडिया को आप देख रहे हैं कि इंडिया 11वें नंबर पे आ गया और कल या परसों तक ये ईरान को भी पिछाड़ी देगा और ऐसे करते करते ऊपर बढ़ता जाएगा। हमारे यहाँ पे मतलब कि जो ग्रोथ रेट है कोरोना केसेस की वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। ये सब बहुत चिंता का विषय बना हुआ है अभी। लेकिन इंडिया में एक ख़ास बात भी हो रही है कि इंडिया में अभी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी घट रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 6% के आसपास हो रही है, मतलब 6% लोग इंडिया में रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अब बात क्या आ रही है कि अपने देश में प्रॉब्लम क्या हो रही है। प्रॉब्लम की बात करते हुए हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि कोई रोड पर ना निकले, पर अफसोस की बात है कि इनको लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे। और बल्कि आप इस फोटो में देख ही सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये एक्चुअल में एक बात भी हो गई है कि लोग इस टाइम घर जाते हैं। मई जून का टाइम होता है गर्मियों का, लेकिन इन मज़दूरों को ये बात समझ में नहीं आएगी और सरकार भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ये अपने घर जाएं। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि अभी किस हिसाब से अपने देश में प्रॉब्लम हो रही है और इसकी वजह से आगे चल के कोरोना वायरस बहुत बढ़ने वाला है। ये आप देख रहे हैं 1947 पार्टीशन शिफ्ट जो हुआ था अपने देश में, उसी वक्त भी कुछ ऐसी ही भीड़ थी और आज भी वही हो रहा है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अभी तो हमें इन सब से लड़ना ही पड़ेगा। कोरोना वायरस तो काल बन के आया है और हमें इससे जीतना तो पड़ेगा ही। तो अब बात आती है कि कोरोना वायरस की फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या हुई है। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अपने देश में जो इन्फेक्टेड होंगे, जैसे कि अभी मई आ रहा है, जो अभी करंटली इन्फेक्टेड 1 लाख के आसपास है, पर ये आगे चल के बढ़ के 2 मिलियन के पार हो सकते हैं। ये सिर्फ अगस्त की रिपोर्ट है। मैं आपको इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ पे आप देख सकेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कुछ मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड तो ये 8 लाख की प्रेडिक्शन कर रहा है कि 8 लाख मौत तक हो सकती है पूरी दुनिया में। ये आप देख सकते हैं कि डेथ रेट कैसे बढ़ता जा रहा है अपने यहाँ का। ये कॉन्स्टेंटली जैसा ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अभी तक तो ये वैसा ही हुआ है, लेकिन ये आगे चल के और बढ़ सकता है। ये बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। ये बोल रहे हैं प्रोजेक्टेड टोटल डेथ ऑफ 36,377, लेकिन अभी जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। इस कोरोना वायरस से बचने का और कोई इलाज नहीं है। इससे बचने का बस एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब, और कोई हमारे पास चारा नहीं रहेगा इससे बचने का। हम आपको अब क्या बता सकते हैं कि कोरोना वायरस से अभी हम क्या करें। इसने पूरी दुनिया को काल के तौर में बदल दिया है। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिसके हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं। और हमारा एक ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप, जिसको आप डाउनलोड करके कोरोना वायरस को हराने की हिम्मत भी रख सकते हैं। हमें इस कोरोना वायरस को हराना पड़ेगा, नहीं तो हमारे देश में क्या हो सकता है आप जान ही गए। 40,000 मौतें तक हो सकती हैं। ये कोई 40,000 मौतें आम बात नहीं है, समझ जाइए अभी। ये तो आगे चल के बहुत मुश्किलें तो हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि हमें कोरोना वायरस से